नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे मुद्दे पर आपके बीच में आया हूं, यानी कह लीजिए कि ऐसे मुद्दे को आपके बीच में लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अभी पिछले दिनों ने सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया था। चाहे जो भी टीचर हो, उनको टीईटी परीक्षा पास होना जरूरी है, जिसको लेकर के शिक्षकों ने प्रदेश भर में भारी आंदोलन किया और सरकार ने उस आंदोलन को देखा और शिक्षकों की मांग हुई कि यह उचित नहीं है, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और हम लोग इतने दिन से सर्विस कर चुके हैं, तो अब ऐसी स्थिति में परीक्षा देना या तमाम उसमें विसंगतियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में उसमें तमाम राहत भी दिया था कि 5 साल जिसका रिटायरमेंट रह गया है उनको टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है, इसी तमाम बातों को लेकर। लेकिन सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शिक्षकों की मांग को या आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि यह उच्चतम न्यायालय में पुनः याचिका दाखिल किया जाए या कह लीजिए कि रिवीजन दाखिल किया जाए और सारी बातें को पुनः सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय है या सरकार ये चाहती है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट विमलेश मिश्रा जी हैं। मैं उनसे चाहेंगे कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षक का क्या मामला है, सरकार क्या शिक्षकों के आगे झुक गई या सरकार या शिक्षक की बात मानी, इन तमाम मुद्दों पर मैं सीनियर जर्नलिस्ट विमलेश मिश्रा जी से बात करेंगे। तो मिश्रा जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि ये क्या मुद्दा है सरकार, सुप्रीम कोर्ट और शिक्षकों का। देखिए शास्त्री जी, सबसे पहले तो मैं टीटी जैसे मुद्दे पर संयम भारत जो सवाल कर रहा है, ये इसको बहुत तो शुभकामना देता हूं। और आगे ये है कि आप कह रहे हैं कि टीटी जैसे मुद्दे पे सरकार का की क्या राय है। जी जी। तो ये टीटी नहीं, सरकार की राय नहीं, टीटी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले, अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर दिया, जिस पर शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन किया और सरकार से मांग किया। उस पर सरकार ने अपने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया इसमें रिवीजन दाखिल किया जाए उच्चतम न्यायालय। उसके संबंध सरकार, शिक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में आप बताइए कि सरकार क्या शिक्षकों के आगे झुकी या उचित कदम उठाया इस संबंध में। नहीं, झुकी तो नहीं, क्योंकि ये लाखों शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। इसलिए सरकार भी चाह रही है कि ये चीज नई तरीके से जो नए शिक्षक आते हैं उस पे लागू हो। नहीं, वो होना भी चाहिए कि भाई कोई कानून होता है तो आने वाले पर लागू हो, बीत चुका है तो उस पर लागू हो। वही, क्योंकि जो है हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिनकी जो 15-15, 20-20 साल नौकरी कर ली है और टीटी पास नहीं कर पा रहे हैं, उनका भविष्य कहाँ जाए। और सरकार ने, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक छूट भी दिया है कि जिनका रिटायरमेंट 5 साल से कम है वो जो है उनको परीक्षा पास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विमलेश जी, मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो उस पर हम लोग उनके आदेश पर कोई उंगली तो उठा नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज को समझ करके कि ये होना जरूरी है, तब सुप्रीम कोर्ट की बात कहीं से काटना भी उचित नहीं लग रहा है। बिल्कुल समझ करके सुप्रीम कोर्ट, वो तो आपकी बात है, सही है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही शिक्षा का स्तर सुधरे, सुधरे। लेकिन
अब क्योंकि लाखों शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, तो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि इसकी समीक्षा याचिका, शिक्षा विभाग को कहा है कि समीक्षा याचिका दायर करें, और दायर करें। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सोचे, और अगर कोई ऐसा फैसला लेता है कि नहीं मान लेता है, ये तो जो बहुत सारे जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। भाई सरकार ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें ऐसी होती है कि छूट जाती है, तो इस आधार पर विचार कर सकता है कि भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छूटने की भी बात नहीं कही जाती। 5 साल तक जिसका रिटायरमेंट है वो उनको राहत दिया है, तो उनको जरूरी नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि शिक्षक इसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं और लाखों शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, तो नई चीजों पे व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट मानिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हम कुछ उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन क्योंकि जो शिक्षक हैं और ये तो आने वाले ऊपर लागू होना चाहिए। जी जी जी। लेकिन अगर कानून का मतलब है कि जो कोई कानून बनता है आज में, तो आने वाले पर लागू होगा, जो बीत जगह है तो कैसे लागू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विमलेश जी शिक्षा के संबंध में जो स्थिति है, अभी तो भाई ठीक है, टीचर को अच्छा नहीं लग रहा है या हम लोग सहानुभूति पूर्वक बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम लोग कह रहे हैं गरीबों की शिक्षा कैसे मिले, तमाम तरह की विसंगतियाँ कैसे दूर हों, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो हर व्यक्ति को मानना चाहिए और सराहना चाहिए कि भाई एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा है। ये कहा है तो सही है, लेकिन क्योंकि भविष्य है, लाखों लोगों का भविष्य है, तो रिवीजन समीक्षा याचिका तो दायर भाई उसका अधिकार है। कुल मिलाकर के आपका कथन है कि सरकार ने भी जो शिक्षकों की बात सुनी है या मान रही है, या जो रिवीजन याचिका दाखिल करने के लिए पुनः विभाग के लिए, शिक्षा विभाग के लिए निर्देशित किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो वो सही है, एकदम सही है, क्योंकि होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। समीक्षा याचिका दाखिल हो चुकी है। जी जी जी, और दाखिल हो चुकी है, और मुझे लगता है कि इसमें जो है शासन को भी शिक्षा के स्तर को सुधार करना चाहिए और अनिवार्य करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, अच्छे पदों में हैं, शिक्षा सुधर जाएगी तो लोग अपने बच्चों को वहां भेजेंगे, क्योंकि जब वहां क्वालिटी बेस्ड शिक्षा देंगे। हम अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं, कोई अच्छे टीचर तो है नहीं, इंटर पास। लेकिन आपका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट शिक्षा के बारे में चिंतित है या शिक्षा के बारे सुधारने के लिए तमाम आदेश दे रही है, उस तरह से शासन प्रशासन भी ध्यान दे। आपको कहने अब शासन प्रशासन ध्यान दे, लेकिन कुछ अधिकारियों की नाकामी की वजह से ऐसा भी है कि कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग ही नहीं है, लोग जो है बिल्डिंगें गिर रही हैं, गिर जा रहे हैं, बच्चे उसमें कई घटनाएं घटी हैं बिहार जैसे। कहीं कहीं लापरवाही तो ये भी देख रहे हैं, कहीं 4 टीचर हैं, कहीं 1 टीचर है, एक टीचर कितना देखेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये मिड-डे मील जो योजना है, हाँ, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। हम लोग के बचपना में कि पढ़ने की, केवल पढ़ने की वहां शिक्षा, अब खाना बनाना, खिलाना, फिर पढ़ाना, तो ये थोड़ा सा स्कूल में ये व्यवस्था लागू होना ठीक हमको नहीं लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि खाने की व्यवस्था को कुछ कंट्रोल करके इसमें शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना चाहिए, इससे कि हम लोग चाहते हैं, आम पब्लिक चाहती है भेजना, लेकिन उसे लगता है कि हमारे जो है मतलब बच्चे का भविष्य वहाँ अच्छा है नहीं, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। मैं कह रहा हूँ ना, हम आधे से ज्यादा टीचर या वहाँ जो और जो स्टाफ हैं, तो वो केवल उनका खाना बनाने की व्यवस्था या उसी को पर्चा या कागज या रजिस्टर बनाने में परेशान रहते हैं। तो ये आधा काम तो हमारे समझ से सुप्रीम कोर्ट या सरकार इस पर ध्यान दे देती तो कुछ हद तक शिक्षा अपने आप सुधर सकती है। निश्चित सुधर सकती है, और जब जैसे ही शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जो आम पब्लिक है, जो बाहर 6-6 हजार रुपए पर मंथ देख के पढ़ा रही है बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, और जो कि कहीं उनके पास उतना स्ट्रक्चर नहीं है, और क्योंकि सरकारी स्कूलों में
मतलब अच्छे ग्रेड के टीचर, टीटी पास जैसे टीचर आ रहे हैं, और हम उनसे बच्चों को नहीं, क्योंकि वहाँ हमें नहीं लगता कि भारतीय का भविष्य बहुत अच्छा हम सुधरेगा। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। अब बड़ी दुर्भाग्य की बात है विमलेश जी, मैं बता रहा हूँ कि अच्छी सैलरी पाने वाले टीटी पास टीचर भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में लाइन लगाते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना कि भाई वो कम से कम उनको अपने बच्चों को अपने विद्यालय में या परिषदीय विद्यालय में या सरकार के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो अपने बच्चों के माध्यम से स्कूल पर ध्यान देंगे और अन्य बच्चों में भी सुधार आएगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। शास्त्री जी एकदम आप सही कह रहे हैं। सरकार को भी ये प्रयास करना चाहिए कि जितने बड़े अधिकारी हैं जो कि व्यवस्था अधिकारी नेता जो व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, वो भी अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिस्टम लगाएं, अनिवार्य करें, कानून बनाएं कि अब उनको बच्चों को भेजना अनिवार्य हो जाए। इस पर हाई कोर्ट हमको याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले एक आदेश दिया था कि अधिकारी और नेता भी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, लेकिन कोई पालन नहीं हो पा रहा है। आदेश माननीय न्यायालय ने दिया था, लेकिन उसका पालन का सेम वैसे ही है जैसे आज से 4 साल 3 साल पहले जो आदेश आया था, सेम वही इसकी क्वालिटी है। बहुत क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। आप बताइए, हम बच्चे को आम आदमी 5 से 6 हजार रुपए फीस दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और जहाँ पे योग टीचर जो सरकार कह रही है, टीटी पास जैसी योजनाएं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनिवार्य कर रहा है, वो वहां पे पढ़ा रहे हैं और हम अपने बच्चे को वहां भेज नहीं रहे हैं। तो सोचिए कि ये तो मतलब ये तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अब बाकी हम इस सरकार की प्रश्न चिन्ह तो है ही, उन टीचरों पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि वो अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं और दूसरे स्कूल में जाने के लिए, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन फिलहाल पूरे प्रदेश में एक राहत, शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि सरकार ने उनकी बात को, उनकी मांग को सुनी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मतलब वहां जगह याचिका रिवीजन दाखिल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में कहा है, और ये उनको शुभकामनाएं हैं। और हमारी ये आपसे और मांग है कि शिक्षक या तमाम ऐसे कर्मचारी जो अपने स्वार्थ में, अपनी मांग के लिए इस तरह से सरकार पर, इस पर जनता को भी तो आगे आना चाहिए कि जनता को भी बताना चाहिए सरकार को कि भाई इस तरह से देश में इतना बोझ उठ रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा कार्य, जैसे बिजली का आपने ले लीजिए, तो वो अपना कर लेते थे। जनता को भी तो आगे आना चाहिए भाई। वो विभाग के लोग आ रहे हैं, जनता भी आकर बताती कि नहीं सरकार की नीति सही है, इनको अपना कार्य करना चाहिए। अब जनता तो भाई अपने चीजों को किसी प्लेटफॉर्म में लेकर कह सकती है, लेकिन जो टीटी के जो टीचर हैं वो तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो उनकी सरकार ने मांग मानी, उनकी बात तो मान ली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे देखिए क्या करता है, क्योंकि जब समीक्षा याचिका दायर किया सरकार ने, तो हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट विचार करे कि नहीं नहीं ठीक है, तो ये राहत की बात है। लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सभी को प्रयत्न करना होगा, आगे आना है। और भाई न्यायपालिका तो प्रयासरत है ही, सरकार को भी, शिक्षक को भी और जागरूक जनता को भी आगे आना चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।